देखिए नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी। डेरिवेटिव का एडवांस स्टेज है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, 11th में भी मैंने डिटेल में ही बताया था, एक बार मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इसका हम जो डेरिवेटिव लिखते रहते हैं कि dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको वो समझा देता हूँ कि इसका मीनिंग होता क्या है यहाँ पे। देखिए मान लीजिए कोई फंक्शन मैंने यहाँ पर लिया, इस तरह से कोई फंक्शन हमने कंसीडर किया, ये फंक्शन है कोई y इक्वल टू एफ एक्स। तो ये पॉइंट जैसे x इक्वल टू a आ रहा है तो ये p पॉइंट है, जैसे आगे यहाँ पर कहीं ये q पॉइंट ले लिया, इधर कहीं ये r पॉइंट ले लिया। ठीक है, मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है। लोग करते जाते हैं, लोगों को मीनिंग नहीं पता होता। देखिए जरा समझिए, अब ये जो p पॉइंट है, p पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा, मेरी बात समझिए, P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो सॉरी Q पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा ये P के x कोऑर्डिनेट से ज्यादा होगा नहीं होगा, बताइए मुझे, होगा? जी सर। यस सर। तो यहाँ पर मैं इसको ले रहा हूँ a प्लस एच, यानी a में कुछ ऐड कर दिया। वैसे तो h हम बहुत छोटा लेते हैं पर अभी मैंने छोटा नहीं लिया। ठीक है, अभी मैंने कुछ लिया है तो यानी ये आ गया, a में कुछ ऐड हो गया तो a प्लस एच। ऐसे ही r पॉइंट जो आ रहा है, आर पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट आ रहा है, मेरी बात समझिए, ये a है, ये a प्लस एच। आर पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है a से छोटा होगा थोड़ा, ठीक है, a से यस थोड़ा सा छोटा, यानी a से मैंने कम कर दिया, a माइनस एच कर दिया। अब देखिए ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। जैसे अगर कोई हमसे वैसे बोलता है x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू बताइए, तो x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू बताइए हमसे बोलता है, तो हम तुरंत x का वैल्यू 1 रख देते हैं, तो हमारा आंसर तुरंत -4 आ जाता है। हम कॉन्फिडेंटली आंसर दे देते हैं कि भाई आंसर आपका क्या आ गया, -4 आ गया। अब यही चीज में अगर मैं यहाँ पर करूँ तो बच्चा थोड़ा स्ट्रेस ले लेता है। खैर अब तो नहीं लेते होंगे क्योंकि 11 से बहुत बार होगी ये चीजें कि x इज इक्वल टू a पर फंक्शन क्या है आपका, y इक्वल टू एफ एक्स है, तो x इक्वल टू a पर y की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, एफ ए होगी नहीं होगी? यस सर। यस ये सर। पॉइंट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट a हो गया, y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एफ ए हो गया। ऐसे ही अगला x इक्वल क्यू पॉइंट निकाल रहा हूँ, x कोऑर्डिनेट तो a प्लस एच है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y इक्वल टू एफ एक्स है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोलिए, एफ ए प्लस एफ ए एच। प्लस एच। बिल्कुल, तो y कोऑर्डिनेट एफ ए प्लस एच हो गया। ऐसे ही बेटा r पॉइंट देखिए, r पॉइंट आ रहा है आपका, ये x कोऑर्डिनेट आ रहा है आपका a माइनस एच। लोकेश y कोऑर्डिनेट क्या होगा लोकेश? सर एफ ए माइनस एच। बिल्कुल सही। ये देखिए सीधा सीधा मैंने क्या हो गया, इन पी क्यू आर पॉइंट्स को निकाल दिया। मैं आपको डेरिवेटिव का मीनिंग ही क्लियर कर दे रहा हूँ, डेरिवेटिव जो दुनिया करती रहती है मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिकल। अब देखिए मैंने पी आर लाइन ली, पी आर कॉर्ड, पी क्यू कॉर्ड, पी पॉइंट मेरे पास है, क्यू पॉइंट मेरे पास है। भैया दो पॉइंट अगर तुम्हारे पास होते हैं तो 11th में आपको पढ़ाते हैं कि स्लोप क्या होती है, बोलो यही होती है, यस सर। x2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये छोटी क्लासेस में 11th में आपको पढ़ाया जाता है। तो ये P पॉइंट मेरे पास है, Q पॉइंट मेरे पास है, तो देखिए स्लोप ऑफ PQ लाइन, PQ कॉर्ड, तो क्या होता है, ये x1 y1, ये x2 y2, तो सिंपल सा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए a से a कैंसिल हो गया, ये हो गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये देखिए स्लोप ऑफ पी क्यू कॉर्ड। अब एक जादू देखिए, जरा सा जादू देखिएगा, यही डायग्राम था, ये ए और ये अगला पॉइंट। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कह देता हूँ बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर ऐसा कहता हूँ h टेंस टू 0, अभी ये कॉर्ड की स्लोप है, पी क्यू कॉर्ड ये है। अगर बेटा h अगर खत्म हो जाए तो अभी तो a प्लस एच ये वाला पॉइंट है, अगर h बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दूं मैं तो बेटा ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो बिल्कुल बगल में आएगा नहीं आएगा? यस सर। यस सर। जैसे ये 2 है, ये 2 प्लस
कुछ है। अगर मैं ये कह दूं जो ऐड होने वाली क्वांटिटी है लगभग 0 के बराबर है, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल बगल में लाई कर जाएगा ना इसके। तो अगर ये पॉइंट बिल्कुल बगल में इसके लाई कर गया, तो अभी ये दूर है, तो दोनों को आप ऐड कर रहे हो तो दोनों को मिला रहे हो तो कॉर्ड बन रही है। लेकिन अगर ये बिल्कुल बगल में आ गया तो ये क्या बनेगी, टेंजेंट बनेगी ना दोनों को मिलाने पे। यस सर। तो यानी कि अगर h टेंस टू 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ध्यान देना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू p। बस इसी में h टेंस टू 0 लगाना है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। यही बेटा क्या होता है, आर एस डी। आर एस डी फुल फॉर्म होती है राइट हैंड डेरिवेटिव। सिंबॉलिक रूप में इसको ऐसे लिखते हैं, एफ डैश ए प्लस, यानी डेरिवेटिव ए प्लस। तो ये हो जाता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। नोट डाउन करिए इतना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये पी आर कॉर्ड को निकालें तो देखिए पी पॉइंट तुम्हारे पास ए एफ ए है, आर पॉइंट ए माइनस एच एफ ए माइनस एच है। तो देखिए स्लोप ऑफ पी आर कॉर्ड, तो पी आर कॉर्ड की स्लोप निकालें तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस एच, यही तो हुआ y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए क्या आ गया यहाँ पे, ए से ए तो कट गया, आपका आ रहा है एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ये स्लोप ऑफ पी आर कॉर्ड आ गई। अब इस चीज को आप जरा समझिए, अगर मैं यहाँ पर लगा दूं कि h अगर 0 हो जाए, देखो h कुछ है तो दूर है ये, लेकिन h अगर 0 हो गया तो ये पॉइंट बिल्कुल बगल में आ जाएगा नहीं आ जाएगा इसके, बताइए। अगर h अभी अभी h है यहाँ पर है तो ये कॉर्ड बन रही है, लेकिन अगर h टेंस टू 0 हो गया तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगी, इसकी टेंजेंट ही बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, बोलो। यस सर। यानी कि इफ h टेंस टू 0 तो ये क्या बन जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या बन जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू p। यानी कि बस इसमें लिमिट h टेंस टू 0 लगाना है, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। इसी को बेटा LSD कहते हैं। LSD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सिंबॉलिक नेम होता है एफ डैश ए माइनस लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। तो आपने RSD देख लिया, LSD देख लिया, बड़ी सिंपल सी बात है। क्या देखा आपने, देखिए ये x और y, ये a है, एफ डैश ए प्लस मतलब बिल्कुल बगल में, तो सेम ही लाइन आएगी ना, ये कोई अलग अलग लाइनें थोड़ी आएगी, ठीक है। तो यानी कि मैं एक बात लिख सकता हूं कि इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, इसका मतलब क्या होता है, RSD इज इक्वल टू LSD इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है, कांस्टेंट मतलब होता है यूनिक फाइनाइट नंबर। RSD को आप क्या लिखते हैं, एफ डैश ए प्लस या फिर एफ डैश ए माइनस भी लिखते हैं, LSD को एफ डैश ए माइनस। क्या होता है ये, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। यानी सिंपल सी बात है कि अगर आप देखो, मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, आप क्या करते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर आप ये dy बाई डी एक्स करते हो ना, खुशी खुशी कभी भी आप dy बाई डी एक्स करते हो, तो इसका मीनिंग ये होता है
कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 2x को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी जैसे अगर आप बोलते हो कि x इक्वल टू 1 पर टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, तो आप जैसे x इक्वल टू 1 तो क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। ये जो रिप्रेजेंट करता है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। कभी भी किसी का भी आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको ज्योमेट्रिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट ही मिलती है। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? बोलिए। यस सर। Yes, sir. नोट करिए। पॉइंट हमारा है if function is differentiable at x equal to a, if function is differentiable at x equal to a, it means, इसका मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिकली, there exists, it means there exists a unique tangent, it means there exists a unique tangent at x equal to a। भाई स्लोप यूनिक होगी तभी तो टेंजेंट भी यूनिक होगी। अब एक चीज को आप समझिएगा, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे मान लीजिए इस तरह का अगर ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ है, तो फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि आरएचडी और एलएचडी सब सेम ही रहेगा। लेकिन अगर ग्राफ इस तरह का ले लिया, इस बात पे ध्यान दीजिएगा जो मैं अब ग्राफ बनाने जा रहा हूं, अगर ग्राफ इस तरह का है तो ये तो क्या हो गया, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। लेकिन अगर ग्राफ का शेप इस तरह का हो गया, शार्प कॉर्नर, ध्यान दें शार्प कॉर्नर, इस चीज को मैं स्पेशली कहूंगा शार्प नुकीला कोना हिंदी में, तो वहां पर हम लिखते हैं कि फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। नॉट डिफरेंशिएबल क्यों? क्योंकि अगर शार्प आ रहा है वहां पे तो आरएचडी क्या चला जाएगा, चेंज हो जाएगी ना स्लोप, बोलो। और एलएचडी में भी चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी स्लोप, बताइए, बोलो। थोड़ा सा भी आगे जाओगे तो स्लोप चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा भी पीछे जाओगे तो स्लोप क्या हो जाएगी, चेंज। तो जहां भी शार्प कॉर्नर आता है वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। जहां भी शार्प कॉर्नर आता है, यानी जो भी मॉडुलस के फंक्शन होते हैं, जो भी मॉडुलस वाले फंक्शन होते हैं, अरे याद है मॉडुलस वाले फंक्शन शार्प कॉर्नर लेते हैं। यस सर। तो इसको देख के ही मैं बता सकता हूँ कि 0 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है। तो जहां भी शार्प कॉर्नर आएगा, और दूसरी चीज, चलो अभी बात चल रही है तो मैं बता ही देता हूं, जहां पर भी फंक्शन टूट जाएगा, यानी जहां पर भी फंक्शन टूट जाएगा, टूटने का मतलब जहां पर भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, जहां पर भी वो टूट जाएगा वहां पर आप सीधे सीधे एक लाइन लिख देंगे कि उस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो चीज टूटी हुई है वहां टेंजेंट थोड़ी ड्रॉ कर सकते हो आप, समझ रहे हो? ठीक है, तो फंक्शन फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसके केवल दो कारण हो सकते हैं, या तो वो शार्प कॉर्नर ले रहा है जिससे आरएचडी एलएचडी के बराबर नहीं आ रहा, या फिर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है वहां पर। क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वहां पर आप टेंजेंट थोड़ी ड्रॉ कर सकते हो, टूटा हुआ है ना ग्राफ, तो वहां पर आप टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं आ सकता। मेरी बात मान समझ में आई आपके? यस सर। Yes. जैसे क्वेश्चन है हमारा, check differentiability of fx is equal to mod x at x equal to 0। भाई वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, हम मन ही मन जानते हैं कि भाई mod x पे शार्प कॉर्नर लेता है और शार्प कॉर्नर जो भी लेगा वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, तो हम आंसर तो जानते हैं, लेकिन करना है। देखिए आरएचडी, आरएचडी का मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट हम लोग क्या कहते हैं, एफ डैश ए प्लस, फॉर्मूला यही होता है बेटा। ए वो पॉइंट होता है जिस पर आप चेक करते हैं, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, फॉर्मूला हमारा यही है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। एफ ए मतलब 0 पर आप चेक कर रहे हैं, और एफ डैश 0 प्लस, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। तो आर एच डी अगर मैं निकालता हूँ एफ 0 प्लस एच, बेटा एफ एक्स मॉड एक्स है तो एफ 0 प्लस एच करोगे तो मॉड 0 प्लस एच,
f0 क्या हो जाएगा 0, x की जगह 0 रखा ना, यहाँ पे 0 मिल गया, अपॉन h। देखिए लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h, बेटा h ये मॉड h हो गया। h एक पॉजिटिव नंबर होता है, और जो भी पॉजिटिव नंबर होता है उसको मॉडुलस की जरूरत ही नहीं होती। भाई आपसे कोई बोले कि मॉडुलस 2, बेवकूफी है लिखना, भाई 2 लिखो ना डायरेक्ट, तो मॉडुलस क्यों लगा रहे हो भाई जब अंदर वाला पॉजिटिव है। तो h एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो h से h कट गया, तो जो RSD हो गया f डैश 0 प्लस वो 1 आ गया। ऐसे ही देखिए LSD की डेफिनेशन क्या होती है, f डैश a माइनस, क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h। तो देखिए h को 0 रखा, सॉरी एक a यानी 0 पर आप चेक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर f0 माइनस एच, एफ एक्स मॉड एक्स है, f0 माइनस एच हो जाएगा मॉड 0 माइनस एच, f0 0 अपॉन माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0, ये मॉड माइनस एच क्या हो जाएगा बच्चे, मॉड h अपॉन माइनस एच, माइनस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब अंदर वाला अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज, तो क्या आ गया -1 आ गया ये, Yes, sir. तो ये आ गया -1। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि RSD जो है वो LSD के बराबर नहीं है, वो तो हमें पहले से ही मालूम था नहीं है। तो यानी हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, 0 पर ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है। अब देखो अगर मुझे डायरेक्टली RSD LSD निकालना होता तो मैं चालाकी लगा लेता। चालाकी कैसे लगा लेता, मॉड x ऐसा होता है, ये क्या होता है बेटा, इधर y इक्वल टू x होता है, ये y इक्वल टू माइनस x होता है, यही होता है ना। Yes, sir. इसको डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन 1, इसको डिफरेंशिएट करो -1 आता है। Yes, sir. तो बेटा 0 के आगे स्लोप 1 आ रही है, 0 के पीछे स्लोप -1 आ रही है, तो यही तो आया है आपका, RSD 1 आया, LSD -1 आया, यही तो आया देखो। क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन fx is equal to x square sin 1 upon x, x is not equal to 0, x equal to 0 पर 0 is differentiable at x equal to 0। आपको शो करना है कि x equal to 0 पर डिफरेंशिएबल है। तो देखिए ये बोल रहा है जब x 0 नहीं है तो ये लो, जब x 0 है तो ये लो। तो जब x 0 है यानी f0 तो 0 है, जब x को 0 रख रहे हो तो 0 आ रहा है, ये तो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल ही रही है। देखिए RSD मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फॉर्मूला लिखा f डैश 0 प्लस, क्या होता है फॉर्मूला, f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। देखिए f0 प्लस h, f0 प्लस यानी 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है यानी 0 के बराबर नहीं है, तो कौन सा फंक्शन लोगे आप, ये वाला। तो f0 प्लस h रखा है यहाँ पर, तो h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h हो जाएगा, और f0 क्या हो जाएगा 0 अपॉन नीचे क्या आ रहा है आपका h, ये कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंस टू 0 आपका आ रहा है h साइन 1 अपॉन h, h टेंस टू 0 है, 0 रखा तो 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। अब देखिए साइन के अंदर अगर बहुत बड़ा एंगल आ रहा है तो मैं शुरुआत से एक बात बताते आ रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, -1 से 1 के बीच। तो यानी कि f डैश 0 प्लस यानी RSD आपका आ गया 0। देखिए LSD निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। LSD क्या होता है, f डैश 0 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। तो देखिए f0 माइनस h, तो अगेन 0 से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा सा कम, तो फिर ऊपर वाला फंक्शन आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -h का स्क्वायर
साइन माइनस 1 अपॉन एच माइनस f0 0 अपॉन माइनस एच, ये कट गया। तो आपका क्या बच रहा है यहाँ से, लिमिट h टेंस टू 0, दोबारा h साइन 1 अपॉन एच ही बच रहा है, या माइनस ले लो। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, तो अगर हम बात करते हैं, सॉरी ये प्लस ही हो जाएगा, तो h को 0 रखा तो 0 इंटू साइन इन्फिनिटी दोबारा, यानी 0 इंटू साइन इन्फिनिटी क्या होता है, नंबर बिटवीन -1 एंड 1, तो 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया 0, तो f डैश 0 माइनस भी 0 हो गया। तो आप देख रहे हैं f डैश 0 प्लस f डैश 0 माइनस आपका 0 हो गया, यानी हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। क्लियर है मेरी बात, बोलिए, Yes, sir. Yes, sir. करिए।